थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। खुदावन आप सबको बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके ओके। अब वक्त होता है कि खुदा की आवाज को सुने, खुदा के कलाम को की सच्ची बातों को जो हमारी इंसान की समझ से बाहर हैं। आज हम उसी पे गौर करेंगे और बड़े अरसे से मैं चाह रहा था कि इस टॉपिक पे मैं बात करूं। द विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी। इंसान होते हुए हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी को पूरा करें। जो हम चाहते हैं वैसा ही हो, जो हमारी ख्वाहिश है उसके मुताबिक हो। लेकिन जब बाइबल हम देखते हैं तो बाइबल में साफ अल्फाज में खुदा, यीशु जब जमीन पे आया तो उसने कहा कि मैं बाप की मर्जी को पूरा करने आया। उसने हमें नमूना दिया, उसने हमें मर्जी को पूरा करके बताया। कहता है मेरी मर्जी नहीं बल्कि बाप की मर्जी पूरी हो। लेकिन हम पहली प्योरिटी अपनी मर्जी को देते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो उसी तरह हो जाए। द विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी क्या है? यिर्मयाह नबी कहता है कि यिर्मयाह नबी लिखता है यिर्मयाह में 33 बाब और 3 में कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। ये खुदा का वादा है। खुदा कहता है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदा अपने कलाम में कहता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। लेकिन हम पुकार पुकार के थक जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ਅਸੀਂ ਤੇ दुआ कर करके थक गए हैं, खुदा साडी सुनदा ही नहीं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ दुआ नहीं होंदी क्योंकि खुदा साडी सुनदा ही नहीं। क्या वाकई खुदा हमारी नहीं सुनता, या हमें दुआ करने का ढंग नहीं आता? बाइबल इस बात की गवाह है कि हमें दुआ करने का ढंग नहीं आता। लेकिन बाइबल कहती है पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। हम उसे पुकारते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। हम दुआ पे दुआ करते हैं लेकिन आंसर नहीं आता। वाई? क्यों? जिनके पास बाइबलें हों आप जरूर देखिएगा मेरे साथ, मत्ती की अंजील उसका 21 बाब उसकी 22 आयत में कहता है, और जो कुछ दुआ ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिल जाएगा। हम जो चीज दुआ में ईमान के साथ मांगेंगे वो हमको मिल जाएगा। हम ईमान के साथ मांगते हैं, दुआ करते हैं, उसके बावजूद हमें नहीं मिलता। हमें नहीं मिलता, हम इंतजार करते हैं और फिर हम खुदावन पे ही बुड़बुड़ाते हैं कि खुदा ते साड़ी सुनदा नहीं। फिर बाइबल हमें कहती है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मत्ती 7:7 में साफ लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाए। असी मंगनिया नहीं पांदे।
हम मांगते हैं, हमें नहीं मिलता। और वहां पे लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम मांगते हैं, ढूंढते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। बहुत से लोगों से आपने ये बात सुनी होगी, हम तो दुआ कर कर के थक गए हैं, थक चुके हैं। क्या वजह है? हम दुआ अपनी मर्जी से करते हैं या खुदा की मर्जी से? ये आज हम सब के लिए एक सवाल है। हम दुआ अपनी मर्जी से करते हैं या खुदावन की मर्जी से, जैसे उसने हमें बताया है, जैसे कलाम हमें सिखाता है। ये बात सच है कि हमें दुआ करने का ढंग नहीं आता, और फिर बाइबल इस बात की भी गवाह है कि खुदा अपने नाम को जलाल देना जानता है, कि उसने अपने नाम को किस तरह जलाल देना। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, प्रेज करते हैं। वो ऐसे मौके बना देता है कि वो अपने नाम को जलाल देना जानता है। मेरे साथ रहिएगा, इसी टॉपिक पे रहिएगा, द विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी क्या है। हम खुदा की मर्जी को कैसे बजा ला सकते हैं, उसको किस तरह अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, और किस तरह हम दुआ करें कि खुदा उनकी मर्जी पूरी हो, ना कि हमारी। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 13 आयत कहता है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। ठीक है, हम खुदावन से मांगते हैं। बहुत से लोग हैं जो खुदा खुदा चलाते रहते हैं, और खुदा कहता है, जो मुझे ए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। मत्ती की अंजील 7 बाब 21 आयत 21 से 23 कहता है, जो मुझसे ए खुदाउन कहते हैं, उनमें हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। तो फिर कौन होगा आसमान की बादशाही में दाखिल? हम मांगते हैं, पाते नहीं। हम दुआ करते हैं, कबूल नहीं होती। हम मांगते रहते हैं, और फिर थक के हम दुआ करना छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम क्या है? हमारी दुआओं में? या खुदा सुनता नहीं? वो अपने कलाम में कहता है, मेरा कान भारी नहीं कि मैं सुन ना सकूं। तो जब वो सुन सकता है, वो जिंदा खुदा हम उसे बोलते हैं, तो वो हमारी हर एक दुआ को सुनता है। लेकिन बशर्त है कि हमें दुआ करने का ढंग आना चाहिए। हम मांगते हैं और पाते नहीं, उसकी क्या वजह है? हम देखेंगे यकूब के खत में 4 बाब उसका 3 आयत में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐश और इशरत में खर्च करो। हमारी ज्यादातर दुआएं, ज्यादातर रिक्वेस्ट हमारी जात के लिए होती हैं, हमारी डिमांड्स होती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि अगर हम, कुछ लोग बड़े घर के लिए दुआ करते हैं, कुछ लोग गाड़ी के लिए दुआ करते हैं। क्या ये दुआ जायज है करनी कि खुदा उन मुझे गाड़ी दे दे? अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो हम क्या गाड़ी के लिए दुआ कर सकते हैं?
नहीं, हमारी वो दुआ सुनी नहीं जाती। फिर हम कहते हैं कि खुदा ते साडी सुनेगा नहीं। हमारे पास घर रहने के लिए है, हम बड़े घर के लिए दुआ करते हैं, इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं, ठीक है। लेकिन हर एक चीज का टाइम होता है। शायद वो टाइम हमारे लिए बेहतर नहीं है कि जब खुदा हमें बड़े घर से नवाजे। खुद याद रखिएगा, खुदा कभी जल्दी नहीं करता और खुदा कभी लेट नहीं होता। खुदा ऑन द टाइम काम करता है, ऑन द टाइम। ही विल नेवर लेट, और वो कभी जल्दी भी नहीं करता, लेकिन वो ऑन द टाइम काम करता है। द विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी के मुताबिक हम कैसे दुआ कर सकते हैं? यहां पे हमें साफ यकूब के खत में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, और यही काम हम करते हैं। इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हैं। बुरी नीयत से हमारी बहुत सी दुआएं हमारी अपनी पर्सनल नीड्स के लिए होती हैं, ख्वाहिशों के लिए होती हैं, पर्सनल ख्वाहिशों के लिए होती हैं। वो कहता है अपनी ऐश वो इशरत में खर्च करते हैं। अब दुआ करने का ढंग क्या है? क्लियरली बाइबल हमें कहती है कि हमें दुआ करने का ढंग नहीं आता। मरकस की किताब में पहला जॉन उसका पहला यूहन्ना उसका 5 बाब 14 आयत में है कि हो जब नहीं ये अच्छा सॉरी, ये थोड़ा मार्क है, मरकस की किताब जी। हम मरकस की किताब उसका 11:25 में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कभी शिकायत हो कुछ शिकायत हो तो उसे माफ कर। क्लियरली खुदा ने कहा है कि जब तुम प्रे करो, when you stand for praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you. तो जो तुम्हारा आसमानी बाप आसमान पर है तुम्हें माफ करेगा। खुदा का सिंपल डिजिटल टेक्निक है कि हम खुदा से जब दुआ करते हैं, हम खुदा से मुआफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की, और कि खुदावन हमारे गुनाह मुआफ़ कर, हमें मुआफ़ कर। शायद इस वजह से हमारी दुआ नहीं सुनी जाती। खुदा ने हमें डिजिटल तरीका बताया कि अगर आपने मुआफ़ी मांगनी है, अपने गुनाह मुआफ़ करवाने हैं, तो अगर आपके दिल में किसी के लिए शिकायत है तो सबसे पहले जाके उससे मुआफ़ कर, तो जो तुम्हारा आसमानी बाप आसमान पर है तुम्हें मुआफ़ करेगा। लेकिन असी फिर भी खुदा को माफिया मांगते रहने, और खुदावन साडे मुआफ कर गुनाह, साडे प्यो दादा दे गुनाह मुआफ कर। हमें ये छोटी सी बात डिजिटल समझ नहीं आती कि दूसरों को तुम मुआफ करो तो मैं तुम्हें मुआफ करूंगा। ये सिंपल सी बात हमारे दिमाग में नहीं बैठती। असी खुदा को माफिया मांगते रहेंगे, लेकिन हम
दूसरे से माफी मांगना पसंद नहीं करेंगे। हम खुदा को कहते रहेंगे, मुआफ कर खुदावन, साढ़े प्यो दादा दे गुनाह शायद साढ़े अगे सानू मुआफ कर, हमें इससे निकाल। हमारी कोई दुआ सुनी नहीं जाती। लेकिन मैं आपको अजीजों बताऊं, बाइबल साफ इस बात की गवाह है कि जब तक हम दूसरों को मुआफ नहीं करेंगे, खुदा हमारे गुनाह मुआफ नहीं करेगा। हमारे गुनाह मुआफ नहीं होंगे, हमारी दुआ सुनी नहीं जाएगी। ये एक वे है। और जब हमने दूसरों को मुआफ करना है, ऑटोमेटिकली हमारी दुआ और हमारे गुनाह, ऑटोमेटिकली खुदा हमारे गुनाह को मुआफ करेगा। हमें उसे कहने की जरूरत नहीं है कि खुदावन मेरे गुनाह को मुआफ कर। खुदा हमें मुआफ करेगा। मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्जी पर चलूं। जबूर में लिखा है 148 143 उसकी 10 आयत है। कहता है, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ती के मुल्क में ले चले। हम जब भी दुआ करते हैं, हम कहते हैं, खुदावन हमारी ये ज़रूरत है, हमारी ये ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि मैं ये करूं, मैं चाहता हूं कि मैं ये बन जाऊं, मैं चाहता हूं कि हमारे घर ये हो, मैं चाहता हूं कि मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाए, मैं चाहता हूं कि मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए। दिस इज नॉट द वे द वी प्रे। खुदा की मर्जी पर चलना है, द विल ऑफ गॉड। सो हमने उसी तरह दुआ करनी जैसे खुदा ने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। हमने अपनी मर्जी को पूरा नहीं करना, हमने दुआ करनी है जरूरतों के लिए, ठीक है, लेकिन क्यों ना हम अपनी दुआओं का रुख चेंज करें। हम क्यों जरूरतों के लिए दुआ करें? क्या खुदा हमारी जरूरतों को नहीं जानता? क्या वो उसे पता नहीं है कि हमारी क्या क्या जरूरतें हैं? वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। जब वो नींद में दे देता है, तो हमें क्या मांगने की जरूरत है? हर वक्त हम मांगते रहे। जब मांगते रहते हैं तो मिलता नहीं, और जब मिलता नहीं तो फिर हम बुड़बुड़ाते हैं, खुदा साड़ी सुनता नहीं। हम क्यों मांगे खुदा से, जब हम ये जानते हैं कि वो खुदा हमारा जिंदा खुदा है और वो कान रखता है हमारी दुआओं पे, और उसे पल पल की खबर है, वो हमें जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मुताज हैं। बाइबल गवाह है इस बात की कि वो हमें जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मुताज हैं, क्योंकि सबसे पहले तुम खुदा की बादशाहत को हासिल करो, तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हम फिर भी अपनी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, कि हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं। अजीजों, मैं आपको बताऊं, हम अपनी जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते मुकम्मल तौर पे,
अपनी अना को खत्म नहीं करते, अपनी ख्वाहिशों को बिल्कुल खत्म नहीं करते, उस वक्त तक खुदा हमारी जिंदगियों में काम नहीं करता। हमने अपने गुनाह मुआफ करवाने हैं, खुदा से माफी मांगनी है, हमें उसे कहने की जरूरत ही नहीं है। उसका कलाम हमें बता चुका है कि तू पहले मुआफ कर दूसरों को। अगर तू खड़ा है, तुझे इवन के बाइबल हमें बताती है कि तू जब चढ़ावा चढ़ाए तो तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे खफा है, तू छोड़ दे चढ़ावे को, छोड़ दे, उधर ही छोड़ दे। खुदा ने अपनी प्योरिटी कम कर दी और कहा कि पहले जा अपने भाई को मना। खुदा कह सकता था नहीं पहले तू चढ़ावा चढ़ा मेरा, नहीं, उसने कहा छोड़ दे, पहले तू जाके अपने भाई को मना। जब हमारे दिल में ही बद्दी हो तो हम किस तरह खुदा के आगे चढ़ावा चढ़ाएं, या उसके हजूर आए, या उसकी प्रस्तिश करें, या उससे माफी मांगने के काबिल हो। ये सिंपल डिजिटल तरीका है। अगर हम दूसरों को माफ करेंगे, खुदा हमारे गुनाह माफ करेगा, दैट्स इट। हमें खुदा को कहने की भी जरूरत नहीं। फॉरगिव अदर, गॉड फॉरगिव यू। तभी खुदा हमें कहता है कि जब बहुत से लोग हैं जो खुदा खुदा कहते हैं, लेकिन हर एक खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होगा, हर एक दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। और आसमानी बाप की मर्जी क्या है? आसमानी बाप की मर्जी ये है कि हम दूसरों को मुआफ करें तो खुदा हमें मुआफ करेगा। हम अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक दुआ ना करें, हम बुरी नीयत से ना मांगे। हम जो मांगते हैं हम उससे सोच समझ के मांगे। हम खुदा से क्या मांग रहे हैं कि वो हमारी ऐशो इशरत के लिए तो नहीं है। हमारे दुआओं को चेंज होने की ज़रूरत है। हमें अपना वे ऑफ प्रेयर चेंज करने की ज़रूरत है। हम मांग मांग के मांगते होंगे, हम क्यों मांगे ज़्यादा जबकि खुदा हमारी ज़रूरतों को जानता है। हम उसकी मर्जी के मुताबिक क्यों ना मांगे। जब हम दुआ करते हैं तो हम कहें खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो, ना कि मेरी। ये मेरी दरख्वास्त है, ना कि मेरी ख्वाहिशें हैं। ये हम अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, हम अपनी ज़रूरतें उसके सामने रख सकते हैं, लेकिन खुदा को लाजमी ये हम कहें कि खुदावन मेरी मर्जी ना पूरी हो बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यसु पे ये घटन, ये वक्त आया और सख्त तकलीफ में थे, और फिर भी खुदावन ने तकवीत देने के लिए मूसा और एलिया को भेजा उन्हें। और यसु तकलीफ में थे, और तभी बाइबल कहती है कि उनका पसीना खून की मानत टपकने लगा। और वो बाप से कहता है कि ए बाप, अगर तू चाहे, अगर तू चाहे। उसने ये नहीं कहा कि ए बाप मैं चाहता हूं कि ये प्याला, ये मुसीबतों का प्याला, ये दर्द, ये तकलीफ, ये मुझसे टल जाए। नहीं,
उसने कहा है बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हट टल जाए तो भी मेरी मर्जी नहीं। कहता है मेरी मर्जी नहीं है बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी है। और बाप की क्या मर्जी थी? बाप की मर्जी थी कि हाँ, उसने बेटे को भेजा ही कुर्बान करने के लिए था। तो आज अजीजों हमें अपनी प्रेयर्स खुदा की मर्जी के मुताबिक मांगनी है। द विल ऑफ गॉड को जानना है कि खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है और खुदा हमसे क्या चाहता है, हम कैसे दुआ करें। ना कि हमें बाद में ये कहना पड़े कि खुदावन जाडी सुनदा नहीं। हमें देखना है हम जो चीज मांग रहे हैं वो हमारी जरूरत में है, ऑलरेडी हमारे पास है कि नहीं। उस चीज का कोई मकसद है मांगने का कि नहीं। मैं एक कन्वेंशन पे गया जहाँ पे खैर इबादत हो रही थी। वहां पे कोई अफ्रीकन पास्टर थे और इबादत खत्म हुई तो वो उन्हें सिखाने लगा कि मैं दौलत के लिए दुआ करता हूँ तुम लोगों की। और फिर लोगों को सिखाने लगा कि आपने पैसे के लिए दुआ किस तरह करनी है खुदा से, दौलत के लिए दुआ किस तरह करनी है। खुदा हमारा सब कुछ जानता है, हमें उससे दुनियावी चीज़ों के लिए दुआ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका कलाम हमें कहता है कि सबसे पहले अगर हम उसकी बादशाहत को हासिल करें तो ये सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी, ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। जिस तरह हमारे गुनाह मुआफ़ होंगे ऑटोमेटिकली, जब हम दूसरों को मुआफ़ करेंगे वो हमें मुआफ़ करेगा। लेकिन हम दूसरों को मुआफ़ नहीं करते, फिर चला चला के कहते रहते हैं खुदावंदा सानू मुआफ़ करी, हमारे गुनाह मुआफ़ कर, सानू मुआफ़ कर। स्टेफन स्टीफन के बारे में पता होगा, जिसे वो सबसे पहले जिसे संसार किया गया, स्टीफन। और स्टीफन को जब वो संसार करते रहे, पत्थर मार मार के मारते रहे। अमाल की किताब में 7 बाब उसकी 59 आयत है। स्टेफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा, ए खुदावन यस्सु मेरी रूह को कबूल कर। वो खुदा की मर्जी जानकर उसने कुछ नहीं बोला। उनका वो कहता रहा, मैं अपनी रूह, खुदावन मेरी रूह को कबूल कर। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम अपनी दुआएं खुदावन की विल के मुताबिक मांगते हैं कि नहीं। और हमें खुदावन से जब भी दुआ करनी है ये लाजमी कहना है कि हमारी मर्जी नहीं बल्कि खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। हम घटते जाएं और वो बढ़ता जाए। खुदावन आपको इस कलाम के वसीले से कसरत से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।